हेलो। हाँ, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। प्रणाम प्रणाम। आपका नंबर गुरुजी यूट्यूब से मिला है। जी, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं गोरखपुर से साहब बात कर रहा हूँ। गोरखपुर तो से। हाँ, तो माँ का मैं भी उपासना करता हूँ, मतलब तो आपसे मुलाकात कैसे हो सकती है सर? मुलाकात के लिए तो आना पड़ेगा यहाँ मध्य प्रदेश में। अच्छा अच्छा। मध्य प्रदेश कहाँ रहते हैं आप लोग? देखिए, गुरु सानिध्य में अभी हमारा 3 मंदिर है। अच्छा अच्छा। सिवनी में है, बैतूल में है, देवास में है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, अभी हम नौकरी वाला। जी जी। जहाँ सुविधाजनक लगे वहाँ आ सकते हैं। अच्छा अच्छा गुरुजी, जैसे ये देखे अभी नौकरी वाला पॉडकास्ट आप डाले थे, नौकरी वाला मतलब उसी पे आपका नंबर था। जी जी। तो मतलब हम तो मतलब खैर सर प्राइवेट नौकरी करते चलते, मतलब नौकरी ठीक ही ठाक चल रही है। मैं दतिया भी जाता हूँ मतलब, अच्छा और अच्छा। बहुत उसका मतलब लाभ भी है। एक मुकदमा मेरा चल रहा है जमीन का, ऐसे हम लोग सर पैसा दिए थे और मतलब रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी गुरुजी, मतलब अच्छा तो अच्छा। हम लोग यहाँ से जीत चुके हैं, जिला कोर्ट से हम लोग जीत भी चुके हैं। हाँ हाँ। हम माता जी का सतनाम वगैरह हम करते भी हैं, तो काफी लाभ भी है। लेकिन हम आपसे मिलना चाहते हैं इसलिए कि उसमें मतलब कुछ और भी मतलब बातें कुछ हवन वगैरह के रिगार्डिंग। हाँ। अच्छा अच्छा। तो इसलिए लगा है, तो लगा नहीं है तो हम कहे बाबा करना ठीक नहीं, आप लोग बिजी होंगे तो मतलब। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक 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 है ना? ठीक है। इसमें क्या है, हमारे यहाँ पे दीक्षा के माध्यम से काम होता है ना? अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, जो भी भक्तों को लाभ होता है ना, वो गुरु दीक्षा के बाद में आपको जब कैसे करना है ना, हाँ हाँ। आपको हवन कैसे करना है, ये सारी पद्धति यहाँ से बताई जाती है, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा। होता क्या है, अन्य जगहों पे सिर्फ आपको मार्ग बताते हैं, वो मार्ग भी अधूरा रहता है। हाँ आपको, हाँ आप दतिया गए होंगे, आपको सतनाम बताया होगा, हाँ हाँ बाकी हाँ। सतनाम को किस तरह से किया जाता है वो नहीं बताया होगा आपको, जी 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 जी। है ना? सतनाम का पाठ किस तरह से करना है, उसका हवन किस प्रकार से करना है, आपको देवी को वो पाठों को किस तरह से माँ के श्री चरणों में अर्पित करना है, ये वाले भाग नहीं बताए होंगे उन्होंने, कि जी जी बताए। जी जी जी। उन्होंने आपको सिर्फ इतना बताया होगा कि आप सतनाम करिए माता रानी का, है ना? जी 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 जी। बाकी किस तरह से करना है ये चीजें नहीं बताई होगी, जी जी। है ना? गुरु जी, एक जो दीक्षा का क्या प्रोसेस होता है, मतलब कैसे दीक्षा होती है, कि क्या लगता है, क्या खर्चा वर्चा आता है, मतलब थोड़ा सा हमको देखो, बता दीजिए। गुरु दीक्षा के लिए आपको है ना 5100 रुपए का शुल्क रहता है, प्लस उसके साथ में अन्य सामग्रियां भी रहती है। अच्छा अच्छा। हाँ। 1600 रुपया? 1600? क्या? क्या क्या चार्ज बताए हैं, अमाउंट अमाउंट बताए हैं? 5100, अच्छा 51। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसके साथ में फिर क्या है कि कुछ सामग्रियां लगती है गुरु दीक्षा में, जो हमको लगती है वो वाली। अप्रॉक्सीमेट टोटल कितना आ जाएगा सामग्री में खर्चा? देखिए, सामग्री का कैसे कोई भारी कोई कामकाज नहीं है सामग्री का, हाँ है हाँ। ना? बाकी जो नित्य हमको जो लगती है माता रानी के लिए, जैसे माता रानी के लिए वस्त्र, 16 श्रृंगार, है ना, गुरु हाँ। वस्त्र, रुद्राक्ष की माला, मिठाई, 5 तरह के फल, है ना, अच्छा पीले अच्छा। फूल, माला। हम्म। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो हमें जो लगता है हमारे लिए जो यंत्र रहेगा, वो बटू गिरव के कपड़े, पीली अच्छा। ध्वजा, ये वाली जो छोटी मोटी चीजें हैं जो माता रानी को हमको समर्पित करना रहता है, वो वाली चीजें रहती है। हाँ हाँ। अच्छा गुरु जी, हमको ये थोड़ा जानना था, जैसे कि ये जो मतलब गुरु दीक्षा है उसके बाद भी मतलब कुछ नियम रहते हैं क्या, साल भर में मिलना है, आना जाना, कुछ ऐसा भी रहता है क्या? देखो, ये तो क्या होता है कि मिलने जुलने वाला सिस्टम नहीं रहता है, ये हाँ तो हाँ हमारे अकॉर्डिंग काम चलता है कि यार हमें जरूरत लग रही है, वैसे तो जरूरत लगती नहीं है भगतों को। बाकी हर कोई अपने जहाँ से दीक्षित होता है वहाँ पे व्यक्ति जाता हाँ हाँ है ना, हाँ जब उसकी इच्छा हो। हाँ। वो कोई बाध्य तो होता नहीं है कि नहीं आपको 11 बार आना पड़ेगा, कि 10 बार आना आपको पड़ेगा, कि जी जी 5 बार, जी। ऐसा नहीं है। हाँ हमारे हाँ। यहाँ पे सीधा सा फंडामेंटल ये है कि आपकी दीक्षा हो गई, आपको मंत्र का क्रम किस प्रकार से करना है, उसके बाद में हवन किस प्रकार से आपको करना है, और हवन को आपको संपन्न किस प्रकार से करना है, इन विधियों को आपको बताया जाएगा स्टेप हाँ बाय स्टेप, है ना?
हाँ 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 हाँ, मेन चीज ये है। अब उसमें क्या है कि भैया व्यक्ति को जब लगेगा कि हमें गुरु सानिध्य में ही हवन करना है, हाँ कि भैया मैं तो पहला हवन मेरा गुरु सानिध्य में करता हूँ, तो फिर आपको वहीं आना पड़ेगा जहाँ से आपकी दीक्षा हुई है ना। तो गुरुदेव आपको आपका संकल्प पूरा करवा देंगे, जो भी आपका फिर जब आप एक बार सीख जाएंगे, देखो क्या होता है, सारी चीजें फोन पे डिस्कस नहीं होती, ये भी हमको मानना पड़ेगा। नहीं सही है, तो सत्य बात है। क्योंकि जो आंखों से देखेंगे ना और मैं आपको फोन पे बताऊंगा ना, उसमें बहुत अंतर आ जाएगा। नहीं सही है ना। सही। तो हमारे यहाँ पे सीधा सा यही है कि गुरु दीक्षा के माध्यम से हमें जब का क्रम किस प्रकार रखना है, उसको पूर्ण किस तरह से करना है, किन किन सावधानियों को रखना है वो बताया जाता है। फिर आपको बगलामुखी का अनुष्ठान किस प्रकार से करना है, कौन सी परिस्थिति में किस प्रकार का हवन होता है, किस तरह से उसका संकल्प लेना है, किस तरह से जाप करना है उसका, वो सारी चीजें यहाँ से बताई जाएगी, है ना। वही वाली चीजें यहाँ से होती है। होता क्या है कि हम कहीं भी चले जाएं, सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के अलावा, हालांकि उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो साधक नहीं है, है ना। उनके पास जो डाटा रहेगा वो वही प्रोवाइड करवाएंगे, है ना, क्योंकि जिसके पास जो रहेगा वो वही दे सकता है। अब किसी के पास रहेगा नहीं तो क्या देगा। ठीक है गुरुदेव, आपका बहुत बहुत आभार, आपने बैककॉल किया साहब। मैं नहीं सभी को करते हैं, वो क्या है कि थोड़ा सा टाइमिंग जरूर लग जाता है ना। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। ये करें जैसे मालिक मैं नलखेड़ा दर्शन करके आऊँ जब उज्जैन जाते वक्त, तो आपसे कैसे मुलाकात हो सकती है, क्या उधर आपका आश्रम वगैरह? देखो आप जब इधर की साइड आएंगे ना, तो आप इंदौर आएंगे या उज्जैन आए, बाबा महाकाल के जिसके यहाँ भी आपको आना है वहाँ पे भी आए, आप माता रानी के भी दर्शन करें नलखेड़ा में, या आप कहेंगे कि अपन इधर से चलते तो इधर से चलेंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए, है ना, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है माता रानी हमारे यहाँ से भी, है ना। तो आप उज्जैन से भी आ सकते हैं, इंदौर से भी आ सकते हैं। जी मैं गुरु जी देखिए, मैं आपसे बताऊं खुल के, मैं बहुत कृपा हुई है माँ की, मतलब जैसे तमाम चीजें लाइन पे आई है। देखिए आदमी को कृतज्ञ होना चाहिए। जैसे सबसे बड़ी चीज क्या है, आस्थावान पूरा परिवार आस्थावान रहेगा, निस्वार्थ भाव से व्यक्ति, जब भी तो माँ की कृपा होगी। और माँ ही तो मार के बताती कि बेटा अब आपको आगे ऐसा करना है। हाँ बिल्कुल, हम एक तरफा जीते हैं सर। मतलब आप समझ लीजिए 7.5 बीघे का मैटर था, पिताजी ने पैसा दे दिया, और जिनको पैसा दिया वो मेरे पापा के सगे चाचा थे, सगे चाचा, और वो एक्सपायर कर गए, मतलब जैसे 6 महीने के अंदर। तो उनके बाला लोग विद्रोह कर दिए, नहीं अब हम नहीं देंगे, रेट बढ़ गया है, ये वो फलान दिमाग। देखो बाकी एक चीज ये भी है कि अगर हमें माँ के ऊपर अटूट श्रद्धा है ना, तो डेफिनेटली काम होगा। और अगर व्यक्ति हमारे पास दिन भर में बहुत सारे लोग आते हैं, हम उनको बताते हैं, बाकी वो किंतु परंतु में रह जाते हैं ना, कि आप बताओ अभी हम दीक्षा नहीं ले सकते, अब आप कुछ ना कुछ बताओ। जब हम उनको सतनाम का विधान बताते हैं ना, तो अब देखो भैया जाप करने में समय भी लगता है, आपको समय भी देना पड़ेगा, सब चीजों को आपको फॉलो अप भी करना पड़ेगा, है ना। तो आप वो बोलते हैं कि अभी इतना जाप करेंगे तो हमारा काम होगा कि नहीं होगा, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। नहीं ये तो मैं आप अच्छा बताइए गुरुजी, आप भी मतलब इतने बड़े, आप इतना जानकार हैं, लेकिन हमारी बातों से आपको लग रहा होगा कि रोम रोम से हमारे आत्मविश्वास झलक रहा होगा। माँ की कृपा आपके ऊपर है जी, एक तरफा जीते हम लोग हैं। अब वहाँ से वकील भी बोल दिया कि आप पहला कोर्ट आप केस जीत गए हैं, तो ये 20 बरस लग जाएगा, वो लोग मतलब विपक्षी लोग परेशान हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सत्य पे है गुरु जी, मेन बात सत्य पे है। हम लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं, मतलब मेन चीज वही है ना। और आपकी जब देखो, जब भक्ति की अटूट श्रद्धा होती है ना शक्ति के ऊपर, तो शक्ति को कार्य करना पड़ता है। जी गुरु जी। अब उसमें होता है क्या, जैसे आपको बता दिया सामने वाले ने, अगर आपने थोड़ा भी उसमें किंतु परंतु किया, तो वो काम सक्सेस नहीं होता है। नहीं गुरु जी, तो श्रद्धा कहाँ रह गई, तब विश्वास कहाँ रह गया, बताइए। वही चीज है ना, जब हमने आस्था को चैलेंज कर दिया, तो विश्वास कहाँ रह गया जी। बाकी हमारे यहाँ पे यही है, आज सदगुरु सानिध्य में मध्य प्रदेश में हमारे 3 शक्तिपीठ है माता रानी के, और जहाँ पे दीक्षा के क्रम चलते रहते हैं निरंतर मानव जन कल्याण के लिए, कि भैया आपको उनको मार्ग बताना पड़ेगा। व्यक्ति भटक रहा, आज क्या हुआ, धर्म का व्यापारीकरण हो गया है। अगर हम किसी के पास जाते हैं ना, वो सिर्फ उसका स्वार्थ दिखता है। बस सही। और हमारा सीधे से हमको आदेश मिला है गुरुदेव का कि जो भी भगवती की शरण में आना चाहे उसको वो मार्ग बताओ, है ना, उसको भटकाओ मत। क्योंकि क्या है, जीवन कोई 3 घंटे की पिक्चर थोड़ी ना है कि वो व्यक्ति का जीवन सब आप एक बार में ठीक कर दोगे।
ना 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 ना, सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल उसको सही, बिल्कुल सही। निरंतर माँ की भक्ति करना पड़ेगा, माँ को जानना पड़ेगा, उनके दिव्य रहस्य को उसको स्वयं को अनुभव करना पड़ेगा। जी जी। अब गुरुजी आपसे बस 2 मिनट में एक स्टोरी आपसे शेयर कर रहे हैं। जैसे हम अभी जनवरी में 31 सितंबर को मतलब अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, जी जी और हमारे सगे साले हैं, मतलब जैसे वो उनका आरओ प्लांट का काम है, जी। तो हमारे घर से 7 किलोमीटर मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे माता जी का यज्ञ हो रहा था। हाँ लेकिन हमको 1 हफ्ते तक नहीं पता था, लेकिन उस दिन वो हमसे मिलने आया और कह रहे थे, यार यहाँ पे माता जी का हवन हो रहा है और आपको आना है। मतलब उस दिन हमको पता लगा जिस दिन पूर्णावती थी अच्छा गुरुजी। अच्छा। तो ये माँ की कृपा नहीं तो क्या है। अरे जब बेटे की श्रद्धा हो जाती है ना उन पे अटूट, जी तो जी। माता रानी ऐसे ऐसे मार्ग बताती है, भाई हाँ उसका हाँ अनुभव सिर्फ वही करेगा जिसको अटूट हाँ, श्रद्धा है। बिल्कुल बिल्कुल किंतु बिल्कुल। परंतु वाले को उसका अनुभव हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर ले। नहीं, वो तो माँ से सौदा कर रहा है ना। वो तो बस वही सौदेबाजी में तो व्यक्ति रह जाता है ना। अब हमारे पास दिन भर में फोन आते हैं, हम दतिया भी गए थे, नलखेड़ा भी गए थे, हमारा काम नहीं हुआ। तो भैया मेरी बात सुनो कि काम क्यों नहीं हुआ, या तो आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। जी 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 गुरुजी, जी गुरुजी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। भगवती सभी का कार्य करती है, वो चाहे तो करने वाला, चाहे उसका करने वाला कैसा भी हो, चाहे वो बिल्कुल अनगढ़ भी होगा ना, अगर उसके मुंह से निकल गया ना कि आपको जी ऐसा करना है, और अगर सामने वाले ने उसके कहे अनुसार काम कर लिया, तो जी 100% रिजल्ट मिलता है। जी 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 गुरुजी, जी है ना, गुरुजी। क्योंकि सतनाम सतनाम भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, माँ के बहुत शक्तिशाली पार्ट है माँ के। जी जी सतनाम और गुरुजी। सहस्त्र नाम जिनकी दीक्षा नहीं होती है ना, वो जी जी अगर माँ पे अटूट श्रद्धा रखकर अगर करे ना, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति यूं ही हल हो सकती है उसकी। जी जी गुरुजी, जी गुरुजी, बाकी जी होता क्या है गुरुजी, भाई साहब, आज की दुनिया में जी। लोग विश्वास नहीं करते हैं। नहीं, वही सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है ना, सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है। हाँ, वो अच्छा 17 जगह गुरुजी। फोन लगाते हैं, 17 जगह इधर जाएंगे, तो उससे मन भटकता है। अगर जी आपको लगता है कि माता बगलामुखी से हमको काम लेना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, तो फिर आपको उन पे जो जिससे आप मिल लेना, उसके माध्यम से आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। है ना। गुरुजी बहुत 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 आभार आपको फोन करने की। आपके गुरुजी शुभ नाम गुरुजी, गुरुजी कृष्णपाल। कृष्णकांत जी। हम अब आते हैं तो आपसे संपर्क करते हैं गुरुजी, है जी ना। जी, आप इंदौर आए या उज्जैन आए, कहीं भी आए ना, तो हमारा देवास में है। ठीक गुरुजी, ठीक गुरुजी। है ना। अच्छा प्रणाम देवास कभी प्रणाम। आए हैं क्या आप? नहीं, अभी नहीं आए गुरुजी, झूठ नहीं बोलेंगे। मैं दतिया तक गया हूँ, झांसी में मेरी पोस्टिंग थी, दतिया कई बार गया हूँ। उज्जैन तो आए होंगे ना बाबा माँ अंकल के पास। मैं उज्जैन में नहीं आया अभी, मतलब आना है। ये सच है, मार्च में हम चक्कर लगाएंगे जरूर। हाँ, हाँ। चलो ठीक है, बाबा महाकाल आपको बुलाएंगे तो भगवती की कृपा भी आपके ऊपर होगी, और आपको दर्शन लाभ होगा, और आगे जी की जो जी चाहते हैं आप दीक्षा के लिए, उसका भी जी कार्यक्रम आपका जम जी जाएगा, गुरुजी, कोई जी दिक्कत गुरुजी। नहीं है। अच्छा गुरुजी, प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। हाँ।